नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसी स्टॉक एकेडमी पे। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत टाइम बाद बन रही है चैनल के ऊपर, बट हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के लाए हैं आपके लिए। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल पे देख चुके हैं कि हम 3000 रुपये से ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, वो भी बैंक निफ्टी के अंदर 30 दिनों तक। हमें नहीं पता है कि हम 3000 रुपये के फंड को 30 दिन तक कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट बैकअप में हमने अमाउंट रखा हुआ है, यानी हम सिर्फ वन पार्ट को ही ट्रेड कर रहे हैं। टोटल हमारे पास जो फंड है वो है 30,000 रुपये का, बट हमने उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सिर्फ 3000 रुपये मैंने ट्रेड अकाउंट में डाले हैं, जिसका स्क्रीनशॉट आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा और उससे हम ट्रेड करेंगे आने वाले 30 दिनों तक। कोई भी लॉस होता है तब हम वापस फंडिंग करेंगे, बट मेनली हम स्टार्ट कर रहे हैं 3000 रुपये से और अगले 30 दिनों तक हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। और आप सब जानते हैं कि बैंक निफ्टी कितना वॉलेटाइल है। अगर आप सही से नहीं करते हैं तो एक दिन के अंदर आपका 3000 रुपये का लॉस हो सकता है प्रॉपर, बट वो मेनली एक्सपायरी के दिन होता है। बाकी दिन आपका जो प्रीमियम है वो 50, 60, 70% तक ही गिरता है, बट अगर आप तरीके से करेंगे तो शायद उतना नुकसान आपको ना हो। अब बात करें हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस की, हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना किया है, तो सच बताऊं, इससे पहले मैंने लास्ट ईयर निफ्टी में ट्रेड किया था बजट के दिन पे। तो उस दिन मैंने 1700 रुपये से ट्रेड किया था और शायद 1700 का प्रॉफिट मुझे हुआ था, बट मुझे लगा कि शायद 10-20 गुना हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे बुक नहीं किया। बाद में वो जीरो पे आ गया और मैंने वहाँ पे वो लॉस में ही क्लोज किया उस ट्रेड को। तो वहाँ पर भी मोटा मोटी मुझे 3000 का लॉस हुआ था फरवरी में 2022 के अंदर। उसके बाद सीधे मैं वापस आ गया कि पैसे बीच में नहीं थे उतने कि मैं इस चीज़ ट्राई कर पाऊँ। तो उसके बाद वापस मैंने ट्राई किया अप्रैल 2023 में, इसी साल। उस वक्त मैंने फ़ंड डाला था और वहाँ हमें नेट लॉस हुआ लगभग 10,000 रुपये का, जिसमें कि 3000 रुपये तो ब्रोकरेज में गए और 7000 का लॉस किया हमने। वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि सिर्फ 3 एक्सपायरी के दिन यानी वीरवार के दिन हमने 9000 का लॉस किया था। अगर वो 3 दिन में अपने आप को संभाल लेता, डबल करने की कोशिश नहीं करता है, सही तरीके से करने की कोशिश करता, तो हम शायद और कैरी फॉरवर्ड कर पाते। फिर मैंने जॉब ज्वाइन करी, फिर जॉब में 2-3 महीने गए, बट दोबारा बैक टू हम वापस ट्रेडिंग में आ चुके हैं। आज 31 जुलाई है, बट ऑलरेडी मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग करी। 3000 रुपये से मैंने लगभग 14 दिन के ट्रेडिंग सेशन मिले थे मुझे। मैंने 11 तारीख से स्टार्ट किया था, 11 जुलाई को, और 28 तारीख तक में मुझे 14 ट्रेडिंग सेशन मिले, बट मैंने सिर्फ 13 दिन ट्रेड किया, जिसमें मैंने 25 ट्रेड्स करी हैं। उनका भी एनालिसिस मैं आपको डाल दूंगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। 25 में से सिर्फ 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल्स हैं, 18 ट्रेड में लॉस हुआ। बट आप एक बात जानकर हैरान हो गए कि हमें सिर्फ नेट लॉस 400 रुपये का हुआ है। हाँ, कैसे? बिल्कुल, हमारा जो एवरेज लॉस रहा है वो 200 रुपये का रहा है, बट एवरेज जो प्रॉफिट रहा है वो 450 के करीब में रहा है। तो ओवरऑल 400 रुपये का लॉस हुआ मुझे 30 तारीख की डेट में। अब ये नया मंथ, ये जो वीक है वो अगस्त में जाएगा, तो हमने दोबारा से स्टार्ट किया और हमने सोचा क्यों नहीं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करी जाए, और इससे एक रिव्यू मेरे को भी मिलता रहेगा कि जो रूल्स मैंने बनाए क्या वो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हमने अपना ट्रेडिंग जर्नल बना रखा है, कुछ रूल्स डिफाइन कर रखे हैं जिसके अकॉर्डिंग हम करेंगे काम। तो जितना आपने नॉलेज में ऑब्जर्व किया कि अभी तक तो हम लॉस में ही चल रहे हैं। पहले भी हमने लॉस किया था, अप्रैल में भी हमने लॉस किया और अभी भी हमने 400-500 रुपये का लॉस किया। बट अगेन मैं ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। सीखते टाइम पे ये चीज़ें, इतना लॉस तो बनता ही है क्योंकि पैसा बहुत है ऑप्शन ट्रेडिंग में, बट शर्त ये है कि आपको पहले सीखना है। तो अभी हम सीखने के फेज़ में हैं। सीखने के फेज़ में अगर हम कैपिटल नहीं दे रहे हैं मार्केट को, पैसों को बचा पा रहे हैं, थोड़ा पैसा ही बना पा रहे हैं, तो वही बहुत बड़ी बात है। और जो लोग कहते हैं कि बड़े बड़े पैसे लेके आएंगे फिर बड़ा पैसा बनाएंगे, तो वो इतना इजी नहीं है। अगर आप 10-20 हज़ार रुपये लेके आ रहे हैं, उसको आप 40-50 हज़ार रुपये नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपये लेके आएंगे तो उसको 4-5 लाख नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम भी सीखते हुए देख रहे हैं कि क्या हम कर पाएंगे। सिर्फ 3000 का फंड है, बैकअप में है हमारे पास 9x और कैपिटल, जैसा कि हमने बताया, बट हम कोशिश करें कि हम कम से कम लॉस करें और देखते हैं कि 31 अगस्त तक हम कहाँ पे पहुँच पाते हैं। वैसे हम 30 ट्रेडिंग सेशंस का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। आज 31 जुलाई है और आज डे 1 है। अभी हमने एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में, उसमें हमें अप्रॉक्स 200 रुपये का लॉस हुआ है, प्लस ब्रोकरेज चार्जेस जो एक्स्ट्रा लगेंगे। सेकेंड ट्रेड अगर बनता है नेक्स्ट सेटअप में तो हम ज़रूर ट्रेड लेंगे। वैसे आइडियली हमें सिर्फ 2 ट्रेड लेनी है एक दिन में, और जो मेरा स्टॉप लॉस का एरिया है वो वैसे डिसाइड होता है कि हमने कहाँ एंट्री किया, उसके हिसाब से स्टॉप लॉस डिसाइड होता है। बट मैंने डिसाइड कर रखा है कि 20-25% से ज़्यादा नहीं लेना है। बट मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा, जो मैंने चीज़ सीखी है कि स्टॉप लॉस डिसाइड होता है आपने एंट्री कहाँ ली। अगर आपकी एंट्री गलत होगी तो आपका स्टॉप लॉस भी गलत होगा।
इन जनरल मैं बताऊं तो मुझे कुछ खास नहीं आता है ऑप्शंस के अंदर, बट फिर भी हम सीखते हुए ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे लगा कि ये सीखने की जर्नी भी अगर हम शेयर करें, बहुत सारे लोग आप में से ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे होंगे, कुछ लोगों ने लॉस किए होंगे, कुछ लोग प्रॉफिट कर रहे होंगे, कुछ लोग सीख रहे होंगे हमारी तरह, तो उसी जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए ये चीज़ मैंने करी है। बट हाँ, जो कैपिटल है उसको तो बचाना ही है, साथ में जो एक्सपेंसेस है हमारे मंथली है उनको भी देखना है, क्योंकि मैं फुल टाइम ट्रेडर बनने की राह पर निकल चुका हूँ। और कैपिटल छोटा है तो उतना अमाउंट बनाना पॉसिबल नहीं होता, बट आपके खर्चे तो बंधे रहते हैं। तो उन चीज़ों को भी मैनेज करना है, कैसे मैनेज करूँगा, क्या क्या चीज़ें करूँगा, वो मैं धीरे धीरे आपको अपडेट करता जाऊँगा। तो आज 31 जुलाई है और आज डे 1 है हमारा 3000 की कैपिटल से ट्रेड करने का, जो कि हम 30 दिन ट्राई करने वाले हैं। और मे बी ये एक्सटेंड हो सकता है 60 डेज तक, 90 डेज तक, आई डोंट नो। बट पहला टारगेट हमारा है कि सिर्फ 3000 रुपये की कैपिटल से क्या हम 30 दिन सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ ऐड ऑन भी होगा उसके अंदर, जो भी होगा सब आपको पता चल जाएगा। अब इसके बाद सीधे मैं आपको ले जाऊंगा अपने स्क्रीन के ऊपर, जो भी ट्रेड्स हमने ली होंगी उसके पीछे का एनालिसिस आपको मैं बता दूंगा, और हो सके तो मिनी व्लॉग्स भी डाल दूं जिसमें आपको पता चल सके कि एक ट्रेडर की लाइफ कैसे चलती है, एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर की लाइफ कैसे चलती है इनिशियल स्टेज पे। इसे स्ट्रगल करना तो गलत वर्ड होगा, थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, इसे कह सकते हैं कि हम काम कर रहे हैं, किसी और की लाइन है बट मैं चिपका रहा हूँ। काम ढूँढना भी काम करना ही है, ऐसे काम सीखना भी काम करना ही है। आज हम सीखेंगे लगातार 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद जाके आप बड़े-बड़े जैसे लोग कमा रहे हैं, जैसे घनश्याम सर है, पर्सनली मैं उनसे सीख रहा हूँ तो बता ही सकता हूँ। तो घनश्याम सर जैसे जो लोग हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, वो जिस लेवल पे आज ट्रेडिंग करते हैं, वो 4-4 करोड़ के ट्रेड्स ऑप्शन बाइंग के अंदर ले लेते हैं। तो उस लेवल तक पहुँचने के लिए पहले स्ट्रगल भी करना पड़ता है बैक ऑफ द जर्नी आपको। तो ये उसी चीज़ के थोड़ा पसीना आ रहा है, इसको नेग्लिगेट करिएगा, सॉरी इसे इग्नोर करिएगा। तो जितना बेस्ट हो सकेगा उतना बेस्ट मैं इसको एडिट करने की कोशिश करूँगा, और इसके बाद सीधे हम जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, आज की डेट की एनालिसिस होगी। मिलते हैं कल की वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय। तो अब हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग चैनल पर। सबसे पहले यहाँ पे आपको नंबर, डेट, क्लोज डेट दिख रही होगी, प्रोडक्ट दिख रहा होगा। तो पहली ट्रेड थी 45,000 पीई की 3 अगस्त की डेट में। टाइप था उसका इंट्राडे, सेम डे पे हमने क्लोज किया। एक लॉट में हमने बाय किया, बाय प्राइस था 100 रुपये 90 पैसा और सेल प्राइस था 87.9 पैसा। हमें चार्जेस लगे 51 रुपीज़ के, और नेट लॉस हुआ है हमें पहली ट्रेड के अंदर 246 रुपये का। और इस ट्रेड को लेने का जो था वो मेरे सेटअप के हिसाब से था। इसमें हमने ये क्या चीज़ सही करी वो यहाँ लिखा है, क्या चीज़ गलत करी वो यहाँ लिखा है। ट्रेड हमने सही लिया और सही टाइम पे कट कर दिया। गलत हमने ये किया कि जो सेटअप हमने बनाया उसके बारे में और जानकारी हमें नहीं थी। इसमें हमें एक पॉजिटिव कर्मा मिला है, और पॉजिटिव कर्मा इन द सेंस अगर अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमें एक मार्क्स मिलेगा कर्मा का। अगर हम भले ही हमें उसमें लॉस क्यों ना हुआ, और अगर नहीं किया है तो हमें माइनस का एक पॉइंट मिलेगा। और अगर नॉर्मल रहा, यानी एक चीज़ सही करी है एक चीज़ गलत करी है, तो न्यूट्रल अगर वो होता है तो वहाँ पे हमें 0 मिलता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं सेकंड ट्रेड में। यहाँ हमने गलत ये किया कि 3 बजे के बाद ये ट्रेड ली, हमें नहीं लेनी चाहिए थी क्योंकि उस वक्त पे मार्केट वोलेटाइल रहता है। बट हमने सही ये किया कि स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि उस वक्त पे मार्केट वोलेटाइल है, ये मुझे याद था। और इसमें ट्रेड लेने का ये है कि एज़ पर माय सेटअप ही आया था तो मैंने इसलिए ट्रेड लिया। नेट लॉस इसमें हुआ है -166 रुपीज़ का, तो आज का एप्रॉक्स लॉस हमारा 400 समथिंग रुपीज़ का जा रहा है। ये 46,000 का सी था, इसको भी आज ही हमने सेल कर दिया। 106 रुपये के भाव पे हमने इसको खरीदा था, और 99 रुपीज़ के प्राइस पे हमने इसको सेल किया। चार्जेस लगे सेम 51 रुपीज़ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, कुछ 50 के करीब आएगा ये। और नेट लॉस हुआ है हमको इसके ऊपर अपना 166 का। तो अब अगर हम यहाँ पे आपको अपना दिखा देते हैं कि भैया बैलेंस कितना बचा है, तो यहाँ नेट लॉस आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा 309.75 और प्लस इसमें ऐड होंगे चार्जेस। उसके बाद ये पहुँच जाएगा लगभग 410 रुपये के करीब में। थोड़ा सा शायद कैमरे में कुछ ब्लरनेस आ रही होगी, बट कोई नहीं। अब मैं आपको इसके बाद लेके चलता हूँ अपने अकाउंट्स के ऊपर, ताकि आपको बैलेंस दिख सके। तो आप देख सकते हैं 309 रुपये कटने के बाद यहाँ 2692 रुपये 45 पैसा है। कल ये यहाँ पर आ जाएगा कुछ शायद 2600 के करीब या 2500 समथिंग। तो यहाँ हम अमाउंट ऐड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।